बवासीर होता है या बवासीर होता है, मुझे समझ में नहीं आया। जो भी होता है मुझे वो, आई थिंक मुझे वो है। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और ये क्यूआर कैसा है, यहाँ पे अपने पेटीएम का क्यूआर लगा देता हूँ एंड देन पीपल विल पे मी। नॉट, आई एम नॉट अ होर, आई एम नॉट अ होर, एटलीस्ट नॉट एज ऑफ येट। ऑल ऑफ अस लिव टू ब्रीथ, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, वी ऑल्सो डू लिव टू ब्रीथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी हम लोगों के पास फ्री टाइम है तो देखते हैं। आई ट्राई टू पंप एज मेनी वीडियोज एज आई कैन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अगर कोई नया आया है, अब बाय द वे जो बीच में ब्रेक आया था ये पेपर की वैसा आया था, मैं चाहता तो वीडियो अपलोड कर सकता था। वैसे मेरे पास 2 वीडियो ऑलरेडी शूट थी, ठीक है, अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है, जाके देख लो। अब आप तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री करनी है मुझे, बहुत ज़ोरों से केमिस्ट्री आई है, मुझे करनी है वो। एंड I'll try to do it. I'm not lying, I'm not kidding, I will try to do it. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो अगर कोई नया है तो मैं पहले बता दूं हम लोग कैसे करते हैं। चैप्टर हम लोग नहीं करते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ते हैं हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें नहीं आया। लास्ट टाइम हमने किए थे ये वाले, लास्ट टाइम ने जो चैप्टर किया था, होल्ड अप, वो था फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें ये सब नहीं आ रहा था। एंड वी थिंक हमें थोड़ा बहुत, मैंने इसका क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत मुआयना ले लिया था, थोड़ा बहुत डाउट वगैरह सॉल्व हुए थे मेरे। एंड अगर मेरे को डिमांड आती है तभी आई विल रिलीज़ कि इन डाउट के सॉल्यूशंस क्या हैं, तभी आई विल रिलीज़ दैट, वरना मैं नहीं करूँगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। होल्ड अप यार, मुझे लगा ये नोशन में होता है ना। क्या क्या नाम है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। व्हाट इज दिस, चेकलिस्ट, बुलेटेड लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आपने एटलीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वीडियो को देखने का, कि आपको एटलीस्ट एक बार कर रखा हो आपने चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एक बार कर रखा हो। और बस एक बार और हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। और ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है। आप बिल्कुल ब्लैंक बैठोगे ना तो मैं पूछूंगा ओहो हमें इस चीज़ में डाउट है, मान लो कि हमें डाउट आ गया जी, डू प्लांट्स ब्रीथ करते भी हैं। तो आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है, मतलब मैं एनसीईआरटी में जाके पढ़ लूँगा तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, वैसे आई थिंक कर सकते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन डू दिस। वो तो मैं सब पूरी पॉपुलेशन को लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक बार देखा हुआ। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो एक भी बार, अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी आप ये कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार पढ़ लेना। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। द मैकेनिज्म ऑफ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटीरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, अगर मैकेनिज्म बताओ फूड मटीरियल, वेट, फूड मटेरियल को तोड़ते हैं एनर्जी निकालने के लिए, एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अच्छा, ये है कि आपको कुछ खाना खाया, आपने शुगर खाया, ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन किया, उसमें से एनर्जी लिबरेट हुई, ठीक है, और फिर इस एनर्जी को आपने एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। आम भाषा में सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला जाता है इसको। फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर में था, मैं भूल भी गया सही बताऊँ तो, जबकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी। इसलिए कहते हैं रिवाइज करते रहना चाहिए। मैं आज एनिमल किंगडम रिवाइज करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद नई वीडियो है एनिमल किंगडम वाली, इसके नेक्स्ट वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड। जिनको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऑक्सीडाइज, ठीक है, जिन्हें ऑक्सीडाइज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। रिड्यूस सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। आई गेस नहीं, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजेबल होंगे और वो कंपाउंड है, मे बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ओके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, आओ देखते हैं एनसीईआरटी में कहाँ है ये। ये यहाँ से पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। हाँ, लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि भैया क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जबकि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है, जो यील्ड मतलब एनर्जी देता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। फोटोसिंथेसिस आपका जो हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन है एनर्जी निकालने के लिए, वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और ये भी सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सिर्फ यूकैरियोट में होता है।
तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, जैसे शुगर वगैरह हो गया, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड तो होता ही है थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है ये, ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये टूट जाता है, ये सेल के अंदर ही होता है ऑब्वियसली। फिर ये रिलीज़ करते हैं कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है कहीं भी, जब ये पिछले चैप्टर का है, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड, लेट मी टेक अ ब्राइटर कलर, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन के यूज़ से, ये मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो, इसकी प्रॉपर इक्वेशन वगैरह आगे आएगी। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो आपके बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है। तो आगे क्या बता रहा था जी, ये पढ़ लेते हैं एक बार। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस, अच्छा हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज बेटर वर्ड, हाँ सही बात है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि जिस पे आप कोई प्रोसेस अकर करवाते हो उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्योंकि रेस्पिरेशन में हो रहा है ये। धीरे धीरे पीसेस पिक करके हम लोग पूरा पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ से पीसेस नहीं उठाते हम लोग, पीसेस पिक करके पैराग्राफ बनाते हैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन? ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का क्या है भैया? ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज करवाने के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, टू कंबाइन विद ग्लूकोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, टू कंबाइन विद कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, टू कंबाइन विद हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ता है वैसे तो ये ऑक्सीजन, और उनसे कंबाइन करके शायद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ओके, कंबाइन विद हाइड्रोजन फ्रॉम, ओके ओके, आई डिडंट नो दैट। आओ देखते हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। रुक जाओ, क्या है जी? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, आओ सर्च करते हैं मॉलिक्यूलर। The passing on of the electron removed as a part of hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous. I don't know. I have no idea. This वाले का I don't know. देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ठीक है, उस ऑक्सीजन से पानी बनता है, इतना ध्यान रख लेते हैं। चलो चलो अभी के लिए इतना ध्यान रख लेते हैं। यहाँ हूँ, क्या पता यहाँ हूँ, नहीं यहाँ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये डाउटफुल क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन? पहला डाउट आ गया हम लोगों का। फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यही तो था, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ नहीं काम कर रहे, ठंड हो रही है। तो रेस्पिरेशन फ्रॉम डिफर फ्रॉम कंबशन इन, ओके, रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या फ़र्क है? अच्छा, लिबरेटिंग मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कंबशन, पता नहीं। लिबरेटिंग ऑल द एनर्जी एट वंस इन कॉन्ट्रास्ट टू कंबशन, कंबशन में भी तो यही हो, नहीं, हाँ सही बात है, कंबशन में तो धीरे 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 एनर्जी निकलती है, कंबशन मतलब जला देना। लिबरेशन ऑफ एनर्जी ग्रेजुअली इन स्टेप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू कंबशन। I don't know. Carbohydrate take part as combustion of substance. As the combustion of substance. I don't know. I don't know. Maybe second. Oh, third है. Okay, मतलब रेस्पिरेशन में धीरे धीरे एनर्जी निकलती है, कंबशन में एक साथ निकल जाती है। ओके, देखते हैं ऐसा कुछ एनसीईआरटी में मेंशन हो तो। इन कंबशन, ओके, सॉरी, कंबशन. The combustion, during the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as product. The combustion require oxygen, but some lives, there is no mention, though no particular mention of respiration and combustion के बीच का difference. Let me look here. Differentiate between respiration and combustion. है तो वैसे यहाँ तो question तो है. Liberation of energy gradually in steps in contrast to combustion. Let me check. Hello, Richu. Let's do this question. Please see question के लिए. Okay, so we will just take that for a fact. क्या कर सकते हैं?
Liberation of energy gradually in steps in contrast to combustion. Okay, moving on to the next part. General formula for aerobic respiration is respiration basically पता है कि हाँ ग्लूकोज लेते हैं या कोई भी मतलब यूजुअली ग्लूकोज लेके चलते हैं, देन वी मिक्स इट विद ऑक्सीजन एंड देन वी मेक इट, फिर उससे एनर्जी निकलती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पानी भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है. लेट मी सी इफ इट इज बैलेंस. 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 टू 12, 6 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन है, 6 टू 12 प्लस 6 नो वेट 6 टू 16 प्लस 6 22, 6 टू 12 प्लस 6 18. व्हाट 6 टू 12 प्लस 6, अच्छा हाँ 12 प्लस 6, हाँ ठीक है सही है, बैलेंस्ड है. सेकंड जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका एक जनरल फार्मूला है एरोबिक रेस्पिरेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज पर ही यूजुअली, जैसे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, तो हमने लास्ट इक्वेशन में भी देख लिया कि हम कार्बन ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, इसलिए वो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है ग्लूकोज. Moving on to the next part. What is glycolysis? Why is glycolysis considered one of the first metabolic pathways to have evolved? What is glycolysis? If you break it down, glyco is glycogen and lysis is breakdown of glycogen. ठीक है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है आपका ग्लाइकोलिसिस. तो ये सबसे पहले क्यों इवॉल्व हुआ होगा? सबसे पहले इट रिलाइज ऑन फर्मेंटेशन. नहीं, इट प्रोड्यूसेस मच लेस एटीपी देन इट इज एंड डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन. देखो, पहले सबसे पहला मेटाबॉलिक पाथवे है, मतलब बिल्कुल वो होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट होगा, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, शॉर्टकट वगैरह नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट होगा. कुछ इसमें कोई स्पेशल सिनारियो नहीं, कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है. तो एंजाइम्स पे रिलाई करेगा तो सबके पास तो एंजाइम होते नहीं है. ये मुझे बात समझ में नहीं आया. मच लेस एटीपी, कम एटीपी होता, हाँ सही बात है, कम. पहले तो आप इसे साइड में रखो. रिलाइज ऑन फर्मेंटेशन, ये भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है. फोर्थ देखते हैं. इट इज़ नियरली यूनिवर्सल, इट इज़ लोकेटेड इन द साइटोसोल एंड डज नॉट, मतलब ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है इसमें. तो मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ ही है. लेट्स सर्च फॉर ग्लाइकोलिसिस. GLYCO ग्लाइकोलिसिस है यहाँ पे. बाय द वे ग्लाइकोलिसिस है, द टर्म ग्लाइकोलिसिस. दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. गेट बंद कर दो. कोई चप्पल है? क्यों? मम्मी परसों प्लीज क्लोज द डोर. अभी तो लायो वो चप्पल. Okay, my bad. Glycolysis. This breakdown of glucose is called glycolysis. The term glycolysis. अब glycolysis के बारे में थोड़ा पढ़ लेता है. The term glycolysis has originated from the Greek words glykos. Glykos is the Greek word for sugar और lysis होता है splitting. अच्छा, ये ग्लाइकोजन नहीं है भाई, ये ग्लूकोज ही है शायद. ये नहीं, फिर वो ग्लूकोलिसिस नहीं होता. आओ देखते हैं. ग्लाइकोलिसिस का जो स्कीम है, मतलब इसके बारे में जो बताया था, वो था गुस्ताव एम्बेडन, ओतो मेयरहोफ और जे परनास. ओके, मुझे लगता है मैंने एक को भी अच्छे से वो किया है, डिफाइन किया, एक का भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन किया है. एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द EMP पाथवे. EMP पाथवे बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस को. ओके ठीक है. एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस होता है. ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ का लोकेटेड इन साइटोसोल एंड डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक है तो दोनों चीज़ तो यहाँ प्रेजेंट है. साइटोसोल साइटोप्लाज्म, एक ही बात है. क्या फ़र्क है? साइटोसोल और देखते हैं. दिस इज द एक्वस कंपोनेंट. साइटोप्लाज्म में तो देखो आपके ऑर्गेनल प्लस एक्वस कंपोनेंट आता है. साइटोसोल में सिर्फ और सिर्फ एक्वस कंपोनेंट आता है, इसमें ऑर्गेनल नहीं आती है. ठीक है जी, आगे. Glycolysis undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. In plants, this glucose derived from sucrose, which is the end product of photosynthesis or from storage.
प्लांट्स में ये ग्लूकोज डिराइव होता है सुक्रोज से, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिराइव फ्रॉम। अच्छा, सुक्रोज से ग्लूकोज निकालते हैं और फोटोसिंथेसिस। हाँ वैसे फोटोसिंथेसिस में तो यही होता है ना भैया, जो सुक्रोज है उससे ग्लूकोज बनाओ जाओ। नहीं वैसे फोटोसिंथेसिस में तो एंड प्रोडक्ट सुक्रोज होता है, वो सनलाइट से कैसे तैसे ये वो फलाना ढिकाना रूब इसको पता नहीं क्या क्या लगा के फलाना ठिकाना लगा के सुक्रोज बनाते हैं। वो सीमा जी बताएंगी जब भी आएंगी, वो वही बताएंगी। फिर से मैं तो भूल गया सब कुछ। तो जो हमने फोटोसिंथेसिस में, इससे पहले फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर था, जब हमने उसमें पढ़ा कि हाँ भैया उसमें मोटा मोटा हमने सुक्रोज बनाया, अब उस सुक्रोज को यूज़ करके ग्लूकोज बना रहा है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। नहीं यार, ओके, ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो पूरे के पूरे साइकिल के बाद शायद ग्लूकोज से वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, और वो अभी के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड ले लेते हैं चलो। और फ्रॉम स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और फ्रॉम स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रुक जाना ज़रा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट लग रहा है मेरे को। ग्लूकोज से आपको 2 मोल पायरुविक एसिड मिलेगा। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी पायरुविक एसिड क्या होता है, अभी के लिए मुझे नहीं पता। ग्लूकोज से आपको 2 मोल पायरुविक एसिड मिलेगा। दो मोल पायरुविक एसिड मिलेगा। Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase. सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, बाय द एंजाइम इन्वर्टेज एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड। भाई ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, चलो ग्लाइकोलिसिस अभी पढ़ ही लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब आज शुरू कर दिया तो आ जाओ, नॉट फॉर द सेक ऑफ डूइंग क्वेश्चन, अब प्रॉपरली पढ़ेंगे। अब आया है आपका ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसे हटाने दो। आ जाओ। ठीक है, प्लांट्स में ये ग्लूकोज ड्राइव होता है सुक्रोज से, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमें समझ में आ गया। और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड रेगुलरली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। सबसे पहला प्रोसेस है कि भैया आपको ग्लाइकोलिसिस में आपको ग्लूकोज को तोड़ना है, ना कि ग्लाइकोजन को। पहले मैं यही बता दूं, यही मेरी मिस्टेक थी अपेरेंटली, कद्दू मिस्टेक थी, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, निकलो यहाँ से। सबसे पहले आपको ग्लूकोज चाहिए। भाई ग्लूकोज कहाँ से आएगा? सुक्रोज से। इन्वर्टेज एंजाइम लो, सुक्रोज है उस पर इन्वर्टेज एंजाइम लगा के उसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना दो। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी, आगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइस टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसमें फॉस्फोरस ऐड करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। यहाँ पे पहला स्टेप है ये ग्लूकोज लिया आपने और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया। यहाँ पे रुक जाओ, एक काम करने दो मुझे, इसका स्क्रीनशॉट लेने दो, ठीक है, प्लीज़ वेट। वो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना, एक एक स्टेप करके पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ते हैं। चलो पार्ट्स में पढ़ेंगे तो जी पहला पार्ट आता है आपका, ठीक है। ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये रहा ग्लूकोज 6 कार्बन का, ये पे आपको पता है C6H12O6 6 कार्बन का, और ये नीचे वाला भी 6 कार्बन का है। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ठीक है। और यहाँ पे आपका एंजाइम जो यूज़ होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। इन्होंने दे नहीं रखा बट आई विल राइट इट, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। मूविंग ऑन, हेक्सोकाइनेज है,
अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, पहली चीज़ हो गई, दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू फॉर्म टू प्रोड्यूस फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ठीक है, आइसोमराइज का मतलब ये आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, पोजिशन चेंज कर लेना। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बहुत सिमिलर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। अभी मेरे को बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर तो याद नहीं है, बट ये हद से ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। ये 5 कार्बन, इसकी मेन कार्बन रिंग होती है 5 कार्बन की, लेकिन फ्रक्टोज की 5 की होती है, ग्लूकोज की शायद 6 की होती है। बट दे आर क्लोज, दे आर वेरी वेल क्लोज। तो ये आइसोमराइज कर जाता है, मतलब आइसोमेरिज्म दिखा देता है यहाँ पे। आइसोमराइज करना यानी कि किसी चीज़ को अपने ही किसी आइसोमर में कन्वर्ट हो जाना। आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे अगर, तो दे लुक वेरी सिमिलर। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बना देता है। यहाँ पे कोई ATP वगैरह खर्च नहीं हो रही है अपेरेंटली। ठीक है, टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस। ठीक है, द वेरियस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस are depicted in figure 12.1. In glycolysis, a chain of 10 reactions under the control of a different enzyme take place in to produce pyruvate from glucose. Pyruvate है क्या, बार बार क्यों आ रहा है, देखते हैं। While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP, or in this case NADH plus H plus, takes place. मुझे कभी समझ में नहीं आया कि what the fuck is this. I have never been able to understand it. But मुझे इतना सेंस आ जाता है कि हाँ, ये एनर्जी को दर्शाता है, एनर्जी का लेना या एनर्जी का देना दर्शाता है। डायग्राम में हमने देख लिया कि भैया एक जगह एनर्जी ऑलरेडी यूज़ हो गई है, तो अपना एक ATP यूज़ हो गया है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ येट सॉरी, एक ATP यूज़ हो गया। अब देखते हैं कितना होगा ये, प्लस प्लस। ठीक है, ATP is utilized at 2 steps. First in conversion of glucose into glucose 6-phosphate. First in conversion of glucose into glucose 6-phosphate. पहले 2 स्टेप में ATP यूटिलाइज होता है। पहला होता है, हाँ ठीक है, एंड सेकंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6, अब ये 1,6 कहाँ से आ गया, पहले एक फॉस्फोरस लगा हुआ था, अब 2 लगे हुए हैं, तो ये बिसफॉस्फोरस या बाईसफॉस्फेट जो भी है, जो भी आपको लेना हो। ठीक है, यहाँ पर भी ATP लग गया, तो आपका एक और ATP लग गया, प्लस 1 मोर ATP, प्लस 1 मोर ATP, 2 ATP लग गए अभी तक। ठीक है, the fructose 1,6 biphosphate is split into dihydroacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde PGAL। 2 चीज़ों में स्प्लिट हो गया, तीनों के दोनों 3-3 कार्बन की हो गई। PGL हमने लास्ट में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, केल्विन साइकिल में हमने PGL पढ़ रखा है, शायद C4 वाले में PGL होता है। वी फाइंड देयर इज़ वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस। यार इसके बाद हमें फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर शायद फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए। अब हम लोग रिवाइज करेंगे यार, पीछे चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे, बहुत हो गया, बहुत नए नए चैप्टर्स कर लिया, अब रिवाइज करने का टाइम आ गया। वी फाइंड दैट देयर इज़ वन स्टेप वेयर NADH प्लस H प्लस इज फॉर्म्ड। एक सेकंड रुकना, हाँ, तो यहाँ पे आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, 1,6 बाईफॉस्फेट, फिर वो 2 चीज़ों में बदल गया, वो ट्राइओस फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अगर आपको नाम याद हो रहे हैं, नहीं याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी कभी याद नहीं किए, देखो मैं कितना आगे पहुँच गया लाइफ में। नहीं मतलब हो जाएंगे, क्वेश्चन करते करते हो जाते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अच्छा, जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, एक ही चीज़ है ये, इसको लिखने का तरीका अलग है ये PGL की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेट लेट मी राइट इट आउट, PGL की बात कर रहे हैं। PGL की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की बात हो रही है। चलो ओके मूविंग ऑन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में वी हैव अ वेरी 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 स्पेशल गेस्ट विद अस। हरियाणा से भाई साहब आए हैं, एक हमारे वो आएंगे हमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो, बिचेस नो होस, आपकी बिचेस और होस चुरा लेंगे वो। 2 ट्रायोस बायोफॉस्फेट, ट्रायोस 5-फॉस्फेट या बायोफॉस्फेट, एक ही बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बायोफॉस्फेट 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू सन। एक ATP और यूज़ हो गया यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है।
ट्रायोस फॉस्फेट में आपने एक और फॉस्फोरस ऐड कर दिया और वो ट्रायोस बाइफॉस्फेट हो गया, ठीक है, ट्रायोस बाइफॉस्फेट हो गया। नेक्स्ट राउंड में जब भी मैं नेक्स्ट राउंड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जब मुझे याद हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि केमिकल फार्मूला देख के पढ़ाऊँ, तुम्हें मतलब देख के पढ़ाऊँ मैं, दिखा के, और एटीपी का जो एलिमेंट्री वर्किंग ऑफ एटीपी होता है वो भी पढ़ाना मैं कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। तो आपको एक और एटीपी लग गया क्या करने में, मतलब एक NADH लगा, सॉरी, एक NADH प्लस, मतलब यहाँ एनर्जी लग रही है बेसिकली, मुझे इतना पता है, यहाँ एनर्जी लग गई फॉस्फेट ऐड करने में, है ना। तो आप एक जगह एनर्जी दे भी चुके हो, मुझे ज़रा ऐड करने दो वो चीज़। आपने एक NAD प्लस यूज़ कर लिया, ठीक है, आओ आगे बढ़ो, लेट्स मूव ऑन। तो ट्रायोस फॉस्फेट से ट्रायोस बाइफॉस्फेट हो गया, वो फ्रक्टोज 2 फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ATP is utilized as 2 first in the conversion of glucose into glucose, first in the conversion of glucose into glucose 6 phosphate। ये तो कर लिया था हमने, ये तो कर लिया, ठीक है। We find that there is one step where NADH plus H positive is formed from NAD plus, सही बात है। This is when 3-phosphoglycerate is converted 1,3 phosphoglycerate BPGA, PGAL को BPGA। अरे एक ही चीज़ है, एक फॉस्फोरस ऐड हो गया इसलिए इतना बड़ा पूरा नाम चेंज हो गया, ठीक है, तो कोई फ़र्क, इतनी मतलब चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी। 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PGAL and transferred into a molecule of NAD plus। PGAL से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ठीक है, और H प्लस पे चले जाते हैं, ठीक है, तो उससे उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। भैया हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, वेट लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है सर, यस सर, ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड सेकंड इन द कन्वर्जन फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 1, ये पढ़ लिया था। PGL इज ऑक्सीडाइज, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, कॉल्ड इट विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA में कन्वर्ट हो जाता है। द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू 3-phosphoglyceric acid PGA इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। एनर्जी यील्डिंग मतलब एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस एनर्जी स्टार्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ, एक सेकंड, द कन्वर्जन ऑफ BPGA टू PGAL 3-phosphoglyceric acid, PGAL नहीं PGA, अब वो वापस से 3-phosphoglyceric acid वापस से ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था जो PGAL से बना था, ये बाय द वे ये BPGA ही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मेरे हिसाब से ये BPGA ही है, BPG, यार कहीं से लग नहीं रहा, एक भी वर्ड मैच नहीं कर रहा, BPGA है ये, ठीक है, बड़ा दिखना पड़ता है। ये एनर्जी देता है, यील्डिंग मतलब देना, यील्डिंग प्रोसेस, ठीक है, ये एनर्जी देता है। तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट एक ATP मिला, आपको बाहर मिल गया, आपको एक ATP, ठीक है। आओ नीचे बढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ BPGA इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP, अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये 2 ट्रायोस फॉस्फेट बन गया वापस से, देखो एक स्टार्टिंग में एक ट्रायोस फॉस्फेट था, ठीक है, उसको 2 हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीडाइज, सॉरी उसने 2 हाइड्रोजन छोड़ दिए, ऑक्सीडाइज हो गया, और ये ऑक्सीडेशन का काम करता है मेरे हिसाब से NADH, और ये एनर्जी देने का ATP, यहाँ तो एनर्जी ले रहा है, ADP एनर्जी ले रहा है, मोर स्पेसिफिकली ATP एनर्जी देता है। वो बन गया वापस से ट्रायोस फॉस्फेट, लेकिन इस बार 2 है वो, फिर वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया समहाउ, आई डोंट नो हाउ, फिर उसमें पानी मिला, फिर 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बन गया, और फिर वो एनर्जी दे के पायरुविक एसिड बन गया। ये क्या है मुझे नहीं पता, आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ। is also energy, this energy is trapped by the formation of ATP, another ATP is synthesized during the conversion of PEP। Can you calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? ATP molecule कितना synthesize हो रहा है, एक यहाँ पे 2 ATP molecule synthesize हो रहा है यार, यहाँ पे भी तो यहाँ ATP molecule synthesize नहीं हो रहे, यहाँ ADP बन रहा है, किस चीज़ से, ATP से ADP बन रहा है, ठीक है।
Pyruvic acid is then the key product of glycolysis. What is the metabolic rate of pyruvate? I do not know. Metabolic rate calculate कर सकते हैं. अच्छा मतलब ओके ये rhetoric question था. This depends on the cellular need. तो कितना ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस कितनी ज़्यादा होगी, 1 मिनट में कितनी ज़्यादा बार होगी, ये सब सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है. यहाँ पे ना पायरुविक एसिड जब बन गया आपका, लास्ट में पायरुविक एसिड बन गया, इसके 3 यूज़ हो सकते हैं. ठीक है, अब वो 3 अलग अलग टाइप के यूज़ हैं. वो है भैया लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस करती है एनारोबिक कंडीशन के अंदर, मैनी प्रोकैरियोट और कुछ यूकैरियोट में भी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि एल्गी में. और अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करानी है ग्लूकोज की CO2 और H2O में, और वी नीड क्रेब्स साइकिल भैया, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में नहीं बताया, मे बी इसमें बताएं. खैर आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं. अब मैं एक बात, मुझे कुछ डिस्कस करना है. मे बी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे ग्लाइकोलिसिस में. मेरे को अभी भी है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता. मेरे को तो एक चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं भैया, ATP क्यों, वाई जस्ट फॉस्फेट, वाई, क्यों फॉस्फेट ही क्यों. ठीक है, ATP से ADP बनता है कैसे भैया, मतलब एनर्जी कैसे मिलती है, इसे एनर्जी कैसे मिल जाती है, फॉस्फोरस के जाने से एनर्जी कैसे मिलती है. ठीक है, इसका क्या काम है, ये सब क्या बन रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट क्यों बन रहा है, और ये इतने सारे स्टेप्स क्यों हो रहे हैं, ग्रेजुअल स्टेप्स क्यों हो रहे हैं, एक ही बात एनर्जी क्यों नहीं निकल रही है. ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें मुझे जवाब जानना है. बट कोई बात नहीं, अभी के लिए एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट कीप हैमरिंग. ठीक है, इस चैप्टर को 1 2 3 राउंड दोगे तो आई एम श्योर कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें. जस्ट कीप हैमरिंग. कैमरन हेंस, कैमल टू हेंस, ओके, शुड नॉट हैव सेड दैट बट ओके, आई रिस्पेक्ट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. देखो, कार्बन बॉन्ड टूटता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन के थ्रू, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, कार्बन बॉन्ड का टूटना. कौन से भैया, कौन से कार्बन बॉन्ड, ग्लूकोज नहीं टूट रहा था, हाँ तो ग्लूकोज के अंदर के ही कार्बन बॉन्ड. एरोबिक रेस्पिरेशन में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक अच्छा, कोई किसी भी केस में एरोबिक हो चाहे अनएरोबिक हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एंजाइमेटिक मशीनरी रिटेन करता है और वो पार्शियली ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीजन के हेल्प के बिना. दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. देखो, एंजाइमेटिक मशीनरी यूज़ करी, कौन सा एंजाइम भाई, अरे हेक्सोकाइनेज यूज़ किया है ना, और कोई हेल्प, ऑक्सीजन की हेल्प नहीं ली. हो सकता है ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस होती है शायद हर जगह कॉमन होती है, मेरे हिसाब से तो हर जगह ग्लाइकोलिसिस तो हर जगह होनी है. जी सही बात है आपकी. प्लांट्स में ग्लूकोज होता है, सुक्रोज से मिलता है, जी सही बात है, और वो फोटोसिंथेसिस से आता है. सुक्रोज जो आया फोटोसिंथेसिस से आया. या तो फोटोसिंथेसिस से आया या तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड था वहाँ से आया. सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है जी, हेक्सोकाइनेज करता है. हेक्सोकाइनेज नहीं करता, ओ नो, हेक्सोकाइनेज सॉरी इन्वर्टेज करता है. हाँ, हेक्सोकाइनेज क्या करता है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कुछ और में कन्वर्ट करता है. पहला स्टेप जो था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है. माय बैड गाइस, माय बैड, आई अलोपोजाइज. मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड, हो सकता है ऑर्गेनिज्म, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. मेरे हिसाब से देखो, सेलुलर नीड मेरे हिसाब से तीनों पे ही डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है भैया. हम देखो कर सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में हो जाती हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जिसे कहते हैं. ऑक्सीजन वहाँ नहीं हुआ, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है भाई. मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए, देखते हैं. ठीक है, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है. फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी कि PGAL चेंजेस टू बायफॉस्फोग्लिसरेट एसिड यानी कि BPGA थ्रू फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. अच्छा, वो चेंज हो रहा था जब वो रिडक्शन हो रहा था उसका, है ना. नहीं, देखो मैं बताता हूँ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक फॉस्फोरस से 2 फॉस्फोरस यानी कि उसमें फॉस्फोराइलेशन तो हो ही रहा है भैया, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस तो हो ही रहा है, बात तो सही है. और फॉस्फोराइलेशन एक ही जगह है तो मे बी सेकेंड हो आंसर. फॉस्फोराइलेशन होता क्या, मैं यही भूल गया. मेरे हिसाब से एडिशन ऑफ सनलाइट, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है शायद. फॉस्फोराइलेशन देखते हैं.
अच्छा नहीं, वो तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, हाँ सही बात है. इंट्रोड्यूस अ फॉस्फेट ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड. ग्लूकोज इज नॉट, हाँ ठीक है. ठीक है जी, आगे. For how for two molecules of glycolysis, uh, for two molecules of glucose, glycolysis uses and produces how many ATP molecules? देखो एक मॉलिक्यूल, देखो मैंने ATP याद किया था, ATP याद किया था ना कि दो प्रोड्यूस हो रहे थे एक मॉलिक्यूल पे, दो पे कितने होंगे, चार. तो चार कहाँ है, एक ही है, यहीं पर है. तो ग्लाइकोलिसिस यूज कितने यूज कर रहा है, दो ही तो यूज नहीं, प्रोड्यूस कितने कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा था, एक यहाँ पे कर रहा था, दो प्रोड्यूस कर रहा था. वेट, होल्ड अप होल्ड अप, हाँ दो ही तो कर रहा था. दो एटीपी लग रहे थे यहाँ, दो प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ अभी, यूजेस की बात ही नहीं कर रहा मैं, प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो जगह प्रोड्यूस कर रहा है. अच्छा वेट होल्ड अप, ट्रायोस बाइफॉस्फेट तो दो हैं. एटीपी तो लगता है एक ट्रायोस बाइफॉस्फेट को एक ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट करने पे, सॉरी प्रोड्यूस, अरे यार क्या बोल रहा हूँ. देखो वो पूछ रहा है कितने इस्तेमाल किए और कितना विश्वास किए, कितना, अरे यार कितने इस्तेमाल किए और कितने प्रोड्यूस किए. तो मैं प्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो ट्रायोस बाइफॉस्फेट दो प्रोड्यूस करता है, सॉरी ट्रायोस बाइफॉस्फेट से जब ट्रायोस फॉस्फेट में जाओ तो एक मॉलिक्यूल एटीपी का बनता है. अच्छा तो एक ट्रायोस बाइफॉस्फेट में, एक ट्रायोस फॉस्फेट बनने में, एक ट्रायोस बॉस्फेट, एक ट्रायोस बाय हा she sells seashore on the seashells, she sells seashells on the seashore. एक ट्रायोस बाइफॉस्फेट बनाने में, एक ट्रायोस बाइफॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट बनाने में एक एटीपी लगेगा. ऐसे दो ट्रायोस बाइफॉस्फेट हैं तो इन्हें दो एटीपी लगेगा क्या बनाने में, ट्रायोस फॉस्फेट. ट्रायोस बाइफॉस्फेट से बनाने में, ट्रायोस बाइफॉस्फेट से फॉस्फेट बना, ट्रायोस बाइफॉस्फेट से ट्रायोस फॉस्फेट बनाने में एक एटीपी लगता है. तो है क्योंकि ऐसे दो हैं तो दो एटीपी लगेंगे. तो जी यहाँ पे दो एटीपी लग रहे हैं. Just wanna get a high of my love. दो एटीपी यहाँ लग रहे हैं और दो एटीपी यहाँ लग रहे हैं. ठीक है, सेम सेम यहीं पे फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनाने में तो टोटल चार प्रोड्यूस होते हैं. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चार प्रोड्यूस करता है, तो दो करेंगे आठ. ये बात तो समझ में आ गई, आठ वाली बात तो समझ में आ गई. यूज़ कितने कर रहे हैं एक यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक यहाँ पे यूज़ हो रहा है. ठीक है, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी एक है, ग्लूकोज भी एक है. तमीज़दार तहजीब वाले लोग इस तरीके से एक एक है, ये अच्छे नाम है. तो जी दो यूज़ हो रहे थे. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में यूज़ होते हैं दो, तो दो में होंगे चार. ठीक है, और प्रोड्यूस होते हैं चार, तो दो में होंगे आठ. that's a good question. ठीक है, that's a good question. Glyceraldehyde phosphate is oxidized in glycolysis. Okay, what is the fate of hydrogen atom and electron liberated? Okay जी, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में. ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडाइज होता है. मतलब ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी कि पीजीएल, सही बात है, ऑक्सीडाइज तो होता है. व्हाट इज द फेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड? वो दोनों के दोनों जाके चिपकते हैं H+ से. तो अगर हाइड्रोजन Na पॉजिटिव से अगर कोई भी चीज़ कोई भी हाइड्रोजन किसी और चीज़ से जाके चिपक जाए तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन. धुआं कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे. तो रिडक्शन ऑफ Na पॉजिटिव. ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन ऑल सेल्स, हर जगह ग्लाइकोलिसिस हर जगह होता है जी. कोई यूकैरियोटिक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हर जगह होता है. आगे बढ़िए. आपको पायरुविक एसिड कितने फॉर्म होते हैं एक ग्लूकोज से? दो पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, 2. द एंजाइम विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज. और एक एटीपी भी लगता है, याद हो तो. 18. ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोलते हैं? ट्राई करो.
साथ में क्या करो यार, मतलब साथ में क्या करो, टाइम पास करने आए हो क्या? है टाइम पास चल रहा है क्या? साथ में भैया, साथ में। EMP पाथवे इसका आंसर। आगे बढ़ो। 19 द रिएक्शन इन्वॉल्व इन NAD, अच्छा इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव। तो जब आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, से आप क्या बनाओ, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से आप रिडक्शन करके बाय फॉस्फो, नहीं नहीं कुछ और बनाते हो, बाय फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड है या एसिड होता है वो, ये वाला NAD पॉजिटिव वाला जो अभी जस्ट अभी क्वेश्चन किया था जिसपे, ये वाला बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड BP एल्डिहाइड से एसिड बन गया वो, तो यही है जी। अरे देखो ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं दे रखा ना, यहाँ पे देखो ना, ये रहा NADH प्लस H प्लस। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स आपका NAD पॉजिटिव रिमूव कर लेता है। क्या इसका काम ही यही है NAD पॉजिटिव का? सर्च कर लेते हैं ना, सिंपल सर्च करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव, act as a cofactor for enzyme involved in cellular energy metabolism and various metabolic pathways such as glycolysis। cofactor है, the fuck is cofactor भाई? एंजाइम जैसा है कुछ, एंजाइम का पार्ट होता है cofactor। जब ये कर चुका हूँ पता है, अगर आप देखोगे जाके ना, कौन सी वाली वीडियो थी जिसमें आता है ये, एक मैंने कोई ना कोई वीडियो बनाई है जिसमें ये पार्ट आता है, मुझे याद नहीं है बट ये पार्ट आता है। 21 कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय, फ्रुक्टोज 6 डाइफॉस्फेट, अच्छा कैटलाइज बाय, नहीं वहाँ कुछ कोई एंजाइम यूज़ नहीं होता शायद, नहीं आई डोंट थिंक सो, मे बी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता होगा, NCERT में नहीं देखा, नहीं दे रखा, तो मैं NCERT के हिसाब से चलूँगा। नन ऑफ दीज कहाँ लिखा है यार, प्लीज़ ऐसा मत करो यार, क्या बात है यार, ये कहाँ लिखा है ऐसा? चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, आगे बढ़ो। देखो फ्रक्टोज से स्प्लिट इनटू, कहाँ लिखा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बना रहा है, ऐसा कहाँ लिखा? कहीं लिखा ही तो नहीं है, वही तो बात है। विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द EMP पाथवे, एम्बडन, हाँ मायरहॉफ ऑफ जे पार्नास, पोटो मायरहॉफ, जे पार्नास और एम्बडन, गुस्ताव एम्बडन ऐसा तो कुछ था। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, देखो अब हमने ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा बहुत तो कर लिया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है हमें, आई होप आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, ठीक है, मत बोल देना थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लगा, हल्का फुल्का आइडिया लग गया। इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ, देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ लें, आओ देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ के, आओ देखें फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जी, देखते हैं फर्मेंटेशन में। देखो आपका, अब देखो ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका जो हर सेल में होता है, बाय द वे ग्लाइकोलिसिस हर सेल में होगा, पहला स्टेप है हर सेल में होगा, उसके होने के बाद आपके पास बचा क्या था? फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड, नहीं बस पायरुविक एसिड था यार, क्या पायरुविक एसिड बचा। अब आप पायरुविक एसिड के साथ क्या क्या कर सकते हो? फर्मेंटेशन में incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by the set of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। देखो मैं सीधा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि मैं साथ साथ वो भी कर पाऊँ, समझ भी पाऊँ और ट्रांसलेट भी कर दूँ। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है फर्मेंटेशन में, आप याद है यूनिसेलुलर यूकैरियोट लिखा हुआ था ऊपर, तो वो ये यीस्ट की बात कर रहे थे, नहीं याद है तो रुको दिखाता हूँ। या तो ज़्यादातर प्रोकैरियोट में और कुछ कुछ यूनिसेलुलर, यूकैरियोट में आपका एनारोबिक वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एंजाइम, द एंजाइम्स पायरुविक एसिड, देखो यहाँ पे ये एंजाइम यूज़ करते हैं भैया, पायरुविक एसिड, डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, मत याद करो, याद हो जाएगा अपने आप,
और बाकी ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे पायरुविक एसिड से. The steps involved in production in figure 12.2 in lactic in animal cells also like muscles during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration. एक सेकंड रुकना. In animal cells also like muscles during exercise where कुछ एनिमल सेल्स में भी जैसे मसल्स होती हैं अच्छा कुछ एनिमल सेल्स में मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है. मतलब ऑक्सीजन जब कम होता है ना तो वहाँ पर भी आपका ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से. यहाँ पे हम लोग देखो मेनली डिस्कस करेंगे वैसे केसेस जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम हो तभी उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH plus which is reoxidized to form NAD plus in both processes. NAD देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे भाई खुद रिड्यूस हो जाता है ना, H+ ले लेता है तो. बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है. लेस देन 7% मतलब 7% से भी कम ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज होता है जो कि ग्लूकोज में ट्रैप्ड हो, उसमें से लेस देन 7% होता है हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP. ठीक है, ज़्यादातर ये प्रोसेस हैजार्डस होती है, या तो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा या तो एसिड विच इज़ अपेरेंटली नॉट गुड. नेट ATP क्या सिंथेसाइज होता है भाई, व्हाट इज़ द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज, बताओ. नेट ATP क्या है? जब आप ग्लूकोज से अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनाओगे, ये पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को. यीस्ट खुद ही को पॉइजन कर लेंगी जब आपका अल्कोहल लेवल रीच हो जाएगा 13% पे. क्या मतलब है, ये क्या हुआ? देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन बड़ा अच्छा सा नाम है, फैंसी नाम है, किस चीज़ के लिए? हाँ, ये है जब आपका ग्लाइकोलिसिस होगा इनकम्प्लीट, नहीं ग्लाइकोलिसिस के बाद जो होगा पायरुविक एसिड के साथ वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा. अभी ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे. 2-3 अलग अलग तरीके हैं. अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है जो अल्कोहल बनाता है यीस्ट. तो अल्कोहल बनाता है क्यों? एनर्जी प्रोडक्शन करना है ना उसको, खुद को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए उसे. तो जब एनर्जी प्रोडक्शन करता है तो अल्कोहल बन जाता है, और अल्कोहल एक पॉइंट के बाद उसी के लिए भारी पड़ जाता है. कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा. बताओ what would then be the maximum concentration of alcohol in beverages that naturally fermented में 13% ही होगी मैक्सिमम. 13% अल्कोहल से ज़्यादा नहीं होगी. अब मुझे बताओ कि ज़्यादा मतलब ये तो छोड़ो, अच्छा खुद सोचो, अगर आपको अल्कोहलिक बेवरेज बनानी है और नेचुरली सिर्फ 13% ही मिल पाएगा आपको, तो क्या करोगे? डिस्टिल कर लेना, उसमें से पानी उबाल देना थोड़ा. व्हाट इज़ देन द पानी हटा देना, सॉरी, अल्कोहल उबाल के अलग से इकट्ठा कर लेना. अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कब होता है? पहले ये पढ़ लेते हैं. देखो ग्लूकोज से भैया ग्लूकोज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, जैसे PgAl बनता है, फिर वो रिड्यूस होगा फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड. यहाँ तक समझ में आ गया, सबको समझ में आया. फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड यहाँ तक तो भैया ग्लाइकोलिसिस था. अब या तो ये रिड्यूस होकर लैक्टिक एसिड बन जाएगा भाई, कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रा मैं इसे इसका स्क्रीनशॉट लेके साइड में लिख लूँ तो मैं एंजाइम मार्क कर दूँ. ये आप पढ़ चुके हो, इस पूरे पैराग्राफ में एंजाइम के नाम याद कर लो. नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे यार, हो जाएंगे. प्रैक्टिस इट, इट विल कम नेचुरली टू यू. आपने बड़ी कर ली प्रैक्टिस, आप भी तो कर रहे हो. अरे तो ठीक है ना यार, अरे तो ठीक है ना भाई. अबे चलना, अबे जाना. अर्पित बाला की आत्मा आ जाती है मेरे बीच में. रुक जाओ, इससे पहले बड़ा करने दो यार, रुक जाओ. आ जाओ, ठीक है. लैक्टिक एसिड respiration pyruvic agent is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase. ये चीज़ हो जाएगी. ये तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस कर रहा है जो. वेट, रिड्यूसिंग एजेंट तो सामने वाले को रिड्यूस करता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? कहाँ लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट है? द रिड्यूसिंग एजेंट इज NAD+. व्हाट? अच्छा हाँ, ये रिड्यूस कर रहा है ना. हाँ, हाइड्रोजन दे रहा है, ये रिड्यूस हो रहे हैं, ये रिड्यूस हो रहे हैं भाई साहब.
अच्छा तो जो भी है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यूज होता है यहाँ पे लैक्टेट एंड्रूटेट डिहाइड्रोजनेज हसलर्स यूनिवर्सिटी गाइस dehydrogenase pyruvic acid is converted to ethyl alcohol and carbon dioxide with the help of enzyme pyruvic acid को ethyl alcohol में कैसे convert करोगे कौन से enzyme से pyruvic acid and decarboxylase and alcohol hydrogenase catalyze these reaction the enzymes decarboxylase and alcohol dehydrogenase तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज यहाँ लग जाएगा दो चीज़ें हो जाती हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हाँ पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में तो ये दोनों एंजाइम लगते हैं ना नॉट डी हाँ पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज यहाँ पे सिर्फ डीकार्बोक्सिलेज दे रखा है जहाँ तक मुझे याद है कहाँ लिखा है हाँ अच्छा नहीं पूरा लिखा है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज तो ये फोर्थ होगा आंसर ठीक है फर्मेंटेशन भी आपका मोरलेस हो गया आगे बढ़ो इथेनॉल इज फाउंड फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड बाय एन एंजाइम कॉल्ड देखो एसिटाल्डिहाइड कहाँ से आ गया अरे फॉस्फोग्लिसरिक एसिटाल्डिहाइड ऐसे ही तो कुछ था ये तो नाम था क्या था पीजीएल का क्या नाम था फॉस्फोफिनोल पायरुविक एसिड ये रहा ना ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फो अरे है तो एल्डिहाइड ही ना लेकिन यहाँ तो एसिटाल्डिहाइड दे रखा है सही बात है खैर एल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय एसिटाल्डिहाइड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एल्कोहल किस एंजाइम से फॉलो होता है पायरुविक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से एक तो डिकार्बोक्सिलिक था वो भी था पायरुविक एसिड था है ना अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ही होगा फिर हाँ ऑल्दो यहाँ पे मेरा ये डाउट है इस क्वेश्चन में कि भैया यहाँ पे तो हम पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं ये एसिटाल्डिहाइड कहाँ से आ गया चलो आगे बढ़ो कॉमन फेज बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस भैया कॉमन फेज होता है भाई इंपॉर्टेंट है सर रॉ मटेरियल फॉर रेस्पिरेशन इज रॉ मटेरियल आपका ग्लूकोज चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है और ग्लूकोज और नहीं दोनों थोड़े चाहिए होता है और रेस्पिरेशन तो बिना ऑक्सीजन के भी हो जाती है आई विल से आई डू नॉट नो आई ऑनेस्टली डू नॉट नो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है यार लेकिन सब में थोड़ी चाहिए होता है कहीं ना कहीं और ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों चाहिए होते हैं क्या नहीं यार ग्लूकोज तो फ्रक्टोज में बदल जाता ही है लेट्स गो विद आई हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन लेट्स गो विद सेकंड ग्लूकोज एंड सुक्रोज मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होगा बट लेट्स गो विद सेकंड ओ थर्ड है ठीक है ओके और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ क्या करेगा आदमी रेस्पिरेशन नहीं होगा वहाँ पे एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इज शुगर को फर्मेंट करो तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड आता है आपका देखो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड 28 सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू फर्मेंटेशन पार्शियल ब्रेकडाउन होता है जी हाँ सिर्फ 2 ATP होता है एज ए नेट फॉर ग्लूकोज डिग्रेडेशन अप टू पायरुविक एसिड हाँ क्योंकि इस प्रोसेस में तो कहीं ATP वगैरह निकला ही नहीं ना तो एज ए नेट फॉर ग्लूकोज देखो अगर आपको याद हो पिछले वाले में याद हो तो हम 2 यूज़ करते हैं और 4 रिलीज़ करते हैं तो 2 नेट कितना हुआ नेट प्रोडक्शन कितना हुआ 4 दिए 2 लिए तो सिर्फ 2 दिए आपने ठीक है तो सेकंड ठीक है NADH इज ऑक्सीडाइज स्लोली एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन ये पता नहीं मेरे को इट गिव्स 11 ATP फॉर जी हाँ 11 ATP मिल रहा है आपको कद भी मिल रहा है 11 ATP 29 in animal cells like muscles during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration pyruvic acid is reduced to lactic acid देखो pyruvic acid lactic acid होता है कौन सा एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज सिर्फ यही होता है ये इसका मेंशन नहीं है हो सकता है कि एक्चुअली मैं क्या पता लैक्टेट डिकार्बोक्सिलेज लगता हो लेकिन इसका NCERT में मेंशन नहीं है
30. The first member of TCA cycle is, I do not know what is TCA cycle. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, आएंगे इस पे भी आएंगे. अब देखो, अभी हम लोग ले लेते हैं हल्का सा ब्रेक. आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद. हमने अभी ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन का बेसिक आइडिया हमें पता चल गया है. रेस्पिरेशन का भी बेसिक हमें पता चल गया है. इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज ही मिलने वाली है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. चीज़ों को इन डेप्थ सीख जाओगे, मे बी समझना सीख जाओगे या कंफ्यूज होना सीख जाओगे मेरे से. आते हैं, ठीक है. ले लो 5 मिनट का ब्रेक, ले लो 10 मिनट का. चलो, ओके. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस कर लिया है, फर्मेंटेशन कर लिया है. वी नो बेसिक, वी हैव द बेसिक आइडिया अबाउट ग्लूकोज. यस, सो वी विल मूव ऑन. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द TCA साइकिल, दैट्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. क्या है भाई ये, क्या है ये? आई थिंक सबसे पहला मेंबर होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एसिटिल कोएंजाइम ए होता है. अच्छा, ओ, ओके, OAA होता है. OAA ये जो चीज़ है, ये मेरे हिसाब से C4 साइकिल में भी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. अब देखते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं. ओके, तो बेसिकली ये पहले फिट कहाँ करती है भैया? ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कहाँ फिट करती है? तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फिट करती है जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. जो हमारा पायरुविक एसिड आया उसको हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एनर्जी निकालेंगे, तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ये छोटा सा पैराग्राफ है, ये भी पढ़ ही लेते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको फाइनल प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का आएगा, पायरुवेट. सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, पायरुविक एसिड होना चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है. वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है. अब आप अंदर आ गए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गए. वो क्या क्या इवेंट है, क्रूशियल इवेंट क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन है पायरुवेट का, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम. कंप्लीट ऑक्सीजन होता है पायरुवेट का, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम. धीरे 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 करके हाइड्रोजन एटम हटा दिए जाते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का. अच्छा जी, अच्छा. 3 मॉलिक्यूल आपके CO2 के बच जाते हैं. ओके, ठीक है. तब ओके, वेट, होल्ड अप. होल्ड अप. खैर, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मोलिकुलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस. पता नहीं दूसरा वाला क्या. पहले तो आपने धीरे धीरे करके हाइड्रोजन एटम सारे हटा दिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन से. 3 मॉलिक्यूल आपका CO2 का बचा. फिर आपने इलेक्ट्रॉन पास किए, रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मोलिकुलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP. फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसको मॉलिकुलर ऑक्सीजन को दे दिए ताकि आपका और साथ ही साथ आपका ATP भी सिंथेसाइज हुआ. कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, वी विल रीड दी होल साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन की, देन विल ट्राई टू फिगर आउट क्या है. व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मतलब इंटरेस्टिंग ये बात है कि पहली प्रोसेस जो आपकी होती है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और दूसरी प्रोसेस होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया. पहली प्रोसेस आपके मैट्रिक्स में होती है. मैट्रिक्स इज़ द आउटर लेयर, सॉरी, जो अंदर पानी वानी होता है. एंड दी जो सेकंड प्रोसेस होती है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है आपकी. सेकंड प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन. सेकंड प्रोसेस आपके इनर मेम्ब्रेन में काम करती है, ठीक है. व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, पायरुवेट विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. पायरुवेट जो बना था ग्लाइकोकैटाबॉलिक
ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ग्लाइकोलिसिस का फैंसी वर्ड है ऑफ कैटा, वो साइटोसोल में होता है, वो अंडर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंदर होता है, फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ये वो फलाना ठिकाना। ओके, तो ठीक है, हमें क्या पता चला एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड उसका एक्सपेंशन है, यही पढ़ लेते हैं, इससे बेटर है। वेट, लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट है, प्लीज़ वेट, होल्ड अप, लेट मी टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट है। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें दो मुझे। पायरुवेट है और एसिटिल कोएंजाइम ए है, ठीक है। आओ देखते हैं, पहला स्टेप आओ देखते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA, द TCA स्टार्ट्स ऑफ विद, एक सेकंड रुकना, हाँ इसे बड़ा करना दो मुझे, लेट मी एक्सपैंड इट। The TCA cycle starts with condensation of acetyl group with OAA and water to yield citric acid. Condensation of acetyl group with OAA and water to yield citric acid. ठीक है, ओके, द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, पहले एसिटिल ग्रुप है क्या भाई? आई डोंट इवन नो एसिटिल ग्रुप है कहाँ पे, आई डोंट सी एसिटिल ग्रुप, देयर इज द एसिटिल ग्रुप। आई एम प्रीटी श्योर एसिटिल कोएंजाइम ए को एक एसिटिल ग्रुप तो नहीं बोल रहे होंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, अच्छा चलो ठीक है, ये तो दिख रहा है मुझे, ये OA है, ठीक है। क्या करना है इसका, एसिटिल कोएंजाइम ए और OAA मिलके क्या बना रहा है, टू यील्ड सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज़ एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने, होल्ड अप, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए इसे, थोड़ा छोटा करते हैं, वेट, अभी भी बहुत बड़ा है, वेट, आई जस्ट वांट टू राइट कंफर्टेबली है, मुझे इतना बड़ा नहीं करना है इसे, ठीक है, इतना बहुत है। तो ये रहा एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। पहला स्टेप ये है मोस्ट प्रोबेबली, ये चीज़ और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये चीज़ मिलके सिट्रिक एसिड बनाना है, कोई बात नहीं, लेट जस्ट फॉलो इट, ठीक है। ये एंजाइम citrate synthase and a molecule of coenzyme A is released. Start with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid to yield citric acid. I still don't understand. Is pyruvate in acetyl group? Wait, pyruvate. Let me search. Pyruvate actually में acetyl group है क्या? Pyruvate. ओ हाँ, ये तो एसिटिल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो एसिटिल ग्रुप है, ओके। तो हम एसिटिल ग्रुप जब बोलते हैं तो हम इसी की बात करते हैं, तो ये एसिटिल ग्रुप है, तो ये एसिटिल ग्रुप है आपका, ठीक है। तो पहला स्टेप तो समझ में आता है कि ठीक है, आपने एसिटिल ग्रुप लिया, एसिटिल या एसिटाइल जो भी आप बोलते हो, जैसे भी बोलते हो, एसिटिल ग्रुप लिया आपने और आपने मिलाया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है, OAA, ये दोनों चीज़ें मिलाई आपने, और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये दोनों चीज़ें मिला के आपने उसे बाहर निकाल दिया और सिट्रिक एसिड निकल गया। इस यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करता है वो होता है सिट्रेट सिंथेज, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यूज़ कर रहे हो आप यहाँ पे, लेट मी जस्ट राइट इट, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, लेट मी पिक सम डार्क कलर, सिट्रेट सिंथेज, पायरुवेट है, पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनता है और वो बन जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ COA कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड, ठीक है। सिट्रेट इज दिस
देन आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट। सिट्रेट जो है वो आपका आइसोसिट्रेट बन गया, अल्फा कीटोन। ठीक है, अभी यहाँ लिखा नहीं है बट ठीक है, सिट्रिक एसिड है। अच्छा ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे बट मैं मान लेता हूँ ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता। इट इज़ देन फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। अब धीरे धीरे आप कार्बन डाइऑक्साइड पे स्ट्रिप कर रहे हो। ठीक है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड जब वो करते हो, स्पिट करते हो, तो वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो जाएगा। पहले उसमें 6 कार्बन, आपने 1 कार्बन निकाल दिया, कैसे, किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब उसमें बन गया 5 कार्बन, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ठीक है चलो ओके। और यहाँ पे इसका वो भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला है इसके, डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है यहाँ पे। डी कार्बोक्सिलेशन कैसे, इसमें से निकला कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी राइट इट डाउन, डी कार्बोक्सिलेशन, बॉक्सीलेशन है, और तो और आपका डिकार्बोक्सिलेशन के साथ आपका रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ पे, नहीं रिडक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन खींच रहा है। अगर आपको याद हो, ये हमने पढ़ा था, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हाइड्रोजन आइटम निकालने के बाद शायद एक CO2 निकला है। ठीक है, ठीक है, तो एक आपने हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन। ओके, इट इज़ द 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, फिर सेम चीज़ हुई, कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकला, NADH प्लस H प्लस भी लिबरेट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा बाय द वे, ये एक कोएंजाइम है, ये मोर और लेस हाइड्रोजन निकालने के काम ही आता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले, ये कोएंजाइम है, हाइड्रोजन निकालने का काम आता है, और कुछ खास मुझे लगा नहीं। अब ये बन गया सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन का। ठीक है, और ये GTP क्या है देखते हैं। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक साइकिल, सक्सिनल कोएंजाइम A, ठीक है, इज ऑक्सीडाइज टू OAA अलाउइंग टू कंटिन्यू। फिर यहाँ पे 4 कार्बन, ये अभी भी 4 कार्बन है, ये ऑक्सीडाइज करने का काम आता है। इससे पहले वाला ये भी ऑक्सीडाइज करने का काम आ रहा था, हाइड्रोजन निकाल के, ये भी शायद वही करता है। मुझे दोनों के बारे में फ़र्क नहीं पड़ा। वो मैलिक एसिड बन गया, फिर मैलिक एसिड से फिर से वो रिड्यूस होके फिर से वो ऑक्सीडाइज होके OAA बना, तो 2 जगह ऑक्सीडाइज हुआ। सक्सिनिक एसिड के बाद मैलिक एसिड के बाद ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है, a molecule of GTP is synthesized. This is substrate level phosphorylation. I don't know what is that. In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. This is okay. I don't know what is this GTP. Let me search it. Let me get a basic idea कि है क्या. GTP convert होता है GDP में. We'll have to search GTP biology. गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एडिनोसिन था। इसमें बेसिकली एडेनाइन ग्रुप जो होता है, वो नाइट्रोजनस बेस वाला जो ग्रुप होता है वो थोड़ा चेंज हो गया, बाकी है सेम चीज़। ओके, द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम A वाया द TCA साइकिल। ठीक है, एट वन पॉइंट वेयर FADH, ये बेसिकली रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है सक्सिनिक एसिड का मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड का ऑक्सालो एसिटिक एसिड में। आओ देखते हैं, पहले सक्सिनिक एसिड को देख लेते हैं। लेट मी जस्ट टेक अ क्विक लुक एट सक्सिनिक एसिड। लेट मी गो हियर, सक्सिनिक एसिड, ये है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, देख लेते हैं। लेट मी पुट दैट इमेज इन देयर। ठीक है, वेट, ये आपका सक्सिनिक एसिड है और ये कन्वर्ट होता है, वेट लेट मी पुट इट हेयर, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। देखते हैं ऑक्सीडेशन हो भी रही है नहीं, या तब से हमें ऐसी फालतू की चीज़ लग रही है। विल हैव टू रीचेक इट। ऑक्सैलिक एसिड नहीं, मैलिक एसिड, ये मैलिक एसिड है। आओ देखते हैं, लेट मी चेक। ये रहा मैलिक एसिड, ये रहा मैलिक एसिड। आओ देखते हैं व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे OH नहीं है, और यहाँ पे OH है। यहाँ पे OH नहीं है और यहाँ पे OH है।
दैट्स जस्ट द बेसिक डिफरेंस. तो आई डोंट थिंक सो. मैं से अब मैं यहाँ पे OH ऐड हो गया तो आई डोंट नो इफ़ आई कैन रियली कॉल इट कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है नहीं हुआ है, बट फाइन ठीक है. और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी देख लेते हैं. लेट मी चेक. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैं कह सकता हूँ रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, सॉरी हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तो देखो यहाँ कीटो ग्रुप हो गया जहाँ की पहले नहीं था. अच्छा हाँ यहाँ पे है. ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन लेके कौन गया है, तो ये हाइड्रोजन लेके गया है ये NAD. और यहाँ FAD पॉजिटिव, ये वाला पूरा का, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही ऑब्वियसली, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही. लिखा क्यों नहीं है, नहीं लिखते इस वाली ओरिएंटेशन में हाइड्रोजन लिखते नहीं हैं हम लोग, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, आपका OH ग्रुप ऐड हो गया कि तो यस वी कैन से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है सक्सेनी से मैलिक में, और मैलिक से ऑक्सैलो एसिटिक में जब होती है तो इट्स वेरी 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 क्लियर कि आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे एक कीटो ग्रुप आ गया. ठीक है. The continued oxidation of acetyl coenzyme A via the TCA cycle requires the continued replenishment of oxaloacetic acid. एक सेकेंड, ये क्या लिखा है आपको. एसिटिल कोएंजाइम A को और अगर ऑक्सीडाइज करना है तो यहाँ डायग्राम यहाँ पे, मतलब इट वुड बी वेरी नाइस अगर यहाँ पे वो होते स्ट्रक्चर्स होते, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऐड किया है, दे नहीं रखे थे स्ट्रक्चर यहाँ पे. आई थिंक वी कैन मेक अ कार्ड आउट ऑफ दिस, चाहे तो हम लोग बना सकते हैं. दिस इज़ नॉट दैट क्लियर, सो मैं नहीं बना रहा, फिर मैं छोड़ रहा हूँ. बनाऊँगा कार्ड, ये पहला राउंड है, पहले राउंड में कार्ड नहीं बनाता मैं यूजुअली, तो ठीक है इस बार ही नहीं बना रहा मैं, नेक्स्ट टाइम. कार्ड से मेरा मतलब फ्लैश कार्ड है. इफ यू हैव नो कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट, नेवर माइंड, इट्स फाइन, इट्स ओके. द कंटिन्यूड ऑक्सीजन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम वाया द TCA साइकिल रिक्वायर्स द द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. तो यहाँ पे क्योंकि ये साइकिल है तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड चाहिए, ये चाहिए होगा, इसलिए हमने सक्सेनिक से मैलिक बनाया, मैलिक से ऑक्सैलो बनाया. इतनी मेहनत इसलिए की ताकि ऑक्सैलो फिर से बन जाए. ओके ठीक है. द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस, इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD पॉजिटिव, FAD पॉजिटिव फ्रॉम NADH एंड FADH2. द समरी ऑफ दिस इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन. तो इसको, इस साइकिल की पूरी समरी अगर आपको लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, तो इसमें आप ये एंजाइम वगैरह तो ना यूज़ करके, ये NAD यहाँ पे एक जगह यूज़ हुआ, यहाँ पे एक जगह यूज़ हुआ. NAD कितनी जगह यूज़ हो रहा है, 3 जगह. यहाँ 4 क्यों लिख रखा है, अच्छा एक यहाँ पे यूज़ हो रखा है, ठीक है. तो एक यहाँ पे, ठीक है सर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 जगह यूज़ हुआ. Okay, so moving on, I don't remember कहाँ तक हुआ है लास्ट टाइम. आई थिंक हम समरी पे थे, ठीक है. तो पायरुविक एसिड था, या पायरुविक एसिड, एंड आई थिंक पायरुवेट इज़ द सेम थिंग मोर और लेस. ओके, हाउ मैनी NAD पॉजिटिव, 1 2 3 4 जगह. एक जगह FAD पॉजिटिव. 2 पानी यूज़ हुआ है, आई डोंट नो कहाँ यूज़ हुए हैं 2 पानी, बट ठीक है. एक जगह ADP भी यूज़ हुआ है. Damn, I don't see it. I don't see ऑक्सीजन कहाँ यूज़ हुआ है. प्लस PI. ओके, आई गेस यहाँ की बात कर रहा है ये गुआनोसिन वाली बात. खैर जो भी है, लास्ट में आपके पास एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बना है. चलो आओ देखते हैं. We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules on NADH. 8 molecules. Are you sure? 8 molecules. अच्छा मे बी पिछले वाला प्रोसेस मिला के बता रहे हैं शायद ये. 2 of FADH2 have been synthesized beside just 2 molecules of ATP in the TCA cycle. I don't see how. अच्छा एक ग्लूकोज, अच्छा हाँ देखो ये 4 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, लेकिन 4 NAD पॉजिटिव कब यूज़ होते हैं, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 पायरुविक एसिड होता है. और आपको पता है ग्लूकोज तोड़ोगे तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं लास्ट में. वो प्रोसेस कौन सा था, वो प्रोसेस था आपका ग्लाइकोलिसिस. उसके एंड में 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है. तो 1 पायरुविक एसिड 4 NAD पॉजिटिव यूज़ करता है, 2 पायरुविक एसिड ऐसे 8 करेंगे, ठीक है. 2 दुगना कर दो, 8 ये करेंगे, ठीक है. You may be wondering why we have been discovering respiration at all. Neither O2
अभी तक तो O2 आया ही नहीं है। अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने, हाँ ये पढ़ लिया। आओ देखते हैं अब ये द फर्स्ट मेंबर ऑफ TCA साइकिल इज, सबसे पहला मेंबर पायरुविक एसिड है, सही बात है। आओ देखते हैं आगे। TCA साइकिल स्टार्ट होती है कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड, सही बात है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? सिट्रेस डी कार्बोक्सिलेज यूज होता है मेरे हिसाब से। ओ सिट्रेट सिंथेसिस यूज होता है, मैंने मार्क भी किया था ये शायद, आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली बट आई थिंक सिट्रेट सिंथेसिस, हाँ ये रहा ना, देखो यहाँ लिखा है तब भी भूल गया मैं, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। 32 वो प्रोसेस जब ATP प्रोड्यूस होता है इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका ट्रांसफ़र करता है प्रोटॉन, ठीक है, अंदर से बाहर तक, ठीक है। अच्छा, एज द प्रोटॉन फ्लो बैक टू इनर कंपार्टमेंट द एनर्जी ऑफ देयर मूवमेंट इज यूज टू ऐड फॉस्फोरस टू ATP फॉर्मिंग ATP इज ओके। वेट एक ऐसा प्रोसेस बताओ जब आपका ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफर्स प्रोटॉन्स फ्रॉम द इनर कंपार्टमेंट टू द आउटर, फक व्हाट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एज द प्रोटॉन फ्लो बैक टू द इनर कंपार्टमेंट एंड द एनर्जी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो आई जस्ट वेट। यार हम लोग नोट, वो हमें डाउट्स भी तो नोट डाउन करना है, वी आर नॉट डूइंग दैट, दैट्स द लाइक the best part about this method is you get to solve your doubts। वो तो खैर सब में कर सकता है बट you get to really wonder about things in depth। ओके ठीक है आगे। Which of the following complexes V5 of the ETS, ये लोग तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, अभी आया नहीं है इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्वेश्चन आने लगे हैं, अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ से क्या क्या डाउट है, छोटे मोटे डाउट जो हैं TCA के। पहली बात तो ये है कि इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों होती है, वाई नॉट जस्ट रिलीज एनर्जी एट वन इंस्टेंट। मे बी इस वजह से होता है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बता देना इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वाई डू वी not release energy in an instant, why these, अरे नहीं ये तो इसी में ऐड होगा ना, why these tiny steps। अब देखते हैं, अब आते हैं हम ETS पे। चलो इसमें हम डाउट वगैरह नहीं लिखे बट ETS में लिखेंगे हम लोग, डाउट वगैरह लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। देखो द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज, ये जो NADH और FADH2 है ना, इतना मुझे पता है कि ये दिस इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ स्टोरिंग एनर्जी। NADH से निकल के जब H+ जाता है टूट के, जो एनर्जी कैरी करता है, कुछ मतलब होता है उसमें, सिस्टम होती है भाई उसमें। एंड FADH2, ठीक है, दिस इज़ अकम्प्लिश्ड व्हेन द, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये वाला पार्ट ख़त्म कर दूंगा मैं एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर पार्ट। ये एम्फियोलिक पाथवे वगैरह, रेस्पिरेटरी क्वोशंट वगैरह, ये बाद में कभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, अभी के लिए इतना ही डिस्कस हो रहा है। द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज यूटिलाइज दी, अच्छा अब क्या कर रहे हैं, जो NADH बनाया और FADH2 बनाया, इससे एनर्जी निकालेंगे। अच्छा ये अकॉम्प्लिश होता है जब इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है ETS के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन आर पास टू एन O2, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज यानी कि इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है, इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और फिर वो जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वो ऑक्सीजन में जाता है और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2। ये अगर याद हो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि पानी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या पानी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बनता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था अगर आपको याद हो तो। What is the function of molecular oxygen? To combine with hydrogen from organic molecules to produce water, शायद उससे रिलेटेड है ये। अच्छा इधर आओ, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच, अब वो वाला मेटाबॉलिक पाथवे जो इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर जाना ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इनफैक्ट फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी ये ETS था। ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम
हाँ, पहली बात तो मैं पूछूं कि बाकी की जो 2 प्रोसेस हुई थी वो कहाँ हुई थी, एक बार याद करो। तो एक तो साइटोसोल में हुई थी, मेरे सबसे पहली वाली जो प्रोसेस थी वो साइटोसोल में हुई थी। अच्छा अभी देखते हैं, ये वाली नहीं है, इससे पहले वाली ग्लाइकोलिसिस। हाँ, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में हुई थी, उसके बाद हुई आपकी ये फर्मेंटेशन वाली, ये मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ये वाले, एनारोबिक वगैरह ये शायद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन, अच्छा हाँ हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हाँ ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एनएडीएच वाले, ठीक है, जो एनएडीएच प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल आर ऑक्सीडाइज बाय एन एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस। अच्छा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये रहा, ठीक है, ये रहा मैट्रिक्स। और रुक जाओ, फिर से इसे समझते हैं बैठ के। आई थिंक ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वी विल ये दिस इज़ द लास्ट टाइम वी आर पुशिंग आवरसेल्व्स टू द लिमिट। उसके बाद हम लेंगे मतलब उसके बाद ये ईटीएस वाले क्वेश्चन करके हम लोग वीडियो एंड कर देंगे। सो थोड़ा सा और बेयर विद मी लिटिल बिट मोर। आओ देखते हैं, we'll read it, wait, put it here। आओ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, पहली बात तो ईटीएस टेक्स प्लेस इन दी, कहाँ लिखा है ये, inner mitochondrial membrane, and it is present in the inner mitochondrial membrane, and it is present in the inner mitochondrial membrane। ये रहा आपका inner mitochondrial membrane, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनएडीएच प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एनएडीएच जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये रहा आपका मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है बाय द वे, ठीक है। दिस इज, लेट मी जस्ट राइट इट होल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, जस्ट सो यू नो। ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि टीसीए में जो एनएडीएच प्रोड्यूस हुए थे ना, अगर आपको याद हो ये ये तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा था। पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, बट ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। और यहाँ से जो प्रोड्यूस होता है वो इधर, ये एनएडीएच प्रोड्यूस हुआ था, याद हो तो, अरे देख लो ना एनएडीएच, यहाँ 1 2 3 4 हुए थे अगर याद हो, एक ग्लूकोज से 6 बने थे याद हो तो अगर, ठीक है। आर ऑक्सीडाइज बाय एन एनएडीएच डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये रहा पहला कॉम्प्लेक्स, ये कोई एंजाइम नहीं है, पूरा का पूरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम हो, मेरे को नहीं पता, ये कोई वो नहीं है जो भी है। तो एक H+ जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेके, और दूसरा भी चला जाता है, उसके दोनों गए, ये दोनों H+ चले गए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इनके, ये हाइड्रोजन नहीं, ये H+ गया, इसका इलेक्ट्रॉन निकाला, और फिर शायद ये H इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया NAD पॉजिटिव का, जो पता नहीं, मुझे नहीं पता, जो भी है, जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। आगे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये शायद यूबिक्विनोन है, हाँ ये यूबिक्विनोन है, लेट मी मार्क इट, ये है यूबिक्विनोन, ठीक है। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिड्यूस लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ये देखो इनर मेम्ब्रेन में ही है अभी ये, ठीक है। यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव्स इक्विवेलेंट्स वाया FADH2 कॉम्प्लेक्स 2, और यूबिक्विनोन के पास FADH2 कॉम्प्लेक्स का भी आता है, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ NAD का नहीं आएगा, FADH2 का भी आएगा, ठीक है। मैं क्या करूँ आगे बताऊँ मुझे, अच्छा। द रिड्यूस यूबिक्विनॉल हो गया, वो यूबिक्विनॉल हो गया शायद, वो ये रिड्यूस होके, रिडक्शन इज गेन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ से आए, सॉरी
हाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे नहीं पता ये क्या है, जो भी है यूबिक्विनोन तक इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं। जी हाँ, वो यूबिक्विनोन तक इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं और वो बन जाता है यूबिक्विनॉल। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए थे, यही 2 इलेक्ट्रॉन है शायद ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अच्छा, is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C. The reduced ubiquinol is then oxidized. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो ये साइटोक्रोम बी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस। अब ये पहले रिड्यूस हुआ था, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आए, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो हो गया साइटोक्रोम बी को दे दिया इसने CYT-B, और फिर वो हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। साइटोक्रोम नहीं, वो जो बंदा था यूबिक्विनॉल था। साइटोक्रोम सी इज एन स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन है मेरे हिसाब से तो, और वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। साइटोक्रोम सी जो है वो छोटा सा प्रोटीन है जो कि आउटर सरफेस ऑफ, मतलब यहाँ पे कहीं होगा साइटोक्रोम सी। ये रहा, देखो देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर। ठीक है, और ये बाहर, सॉरी ये दोनों का बीच, और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये इन दोनों का बीच है, स्पेस है, खाली स्पेस है। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहरी साइड, यानी कि इस साइड, यानी कि खाली स्पेस के साइड एक वो होता है जिसे साइटोक्रोम सी कहते हैं। ठीक है, क्या करता है? एन एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फोर्थ। अब भैया थर्ड फोर्थ को जैसे भी देगा, कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 को कैसे देगा, वो साइटोक्रोम सी के थ्रू देता है इसके हिसाब से। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो साइटोक्रोम सी को करता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। वो क्या था? साइटोक्रोम सी डिहाइड्रोजनेस नहीं, वो बस क्या था, साइटोक्रोम BC1 था, और उसके नीचे आता है साइटोक्रोम सी डिहाइड्रोजनेस, है ना, यही तो था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अच्छा सॉरी, इस चौथे कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग 2 साइटोक्रोम्स A and A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। अच्छा, 2 कॉपर सेंटर भी हैं यहाँ पे। अच्छा, पूरे कॉम्प्लेक्स में 2 कॉपर सेंटर हैं, देखें ज़रा, मुझे नहीं दिख रहे कॉपर सेंटर, बट ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है नहीं है। अच्छा, ये क्या है फिर? ये मुझे नहीं पता क्या है, बट ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 है। साइटोक्रोम सी ये बाहर वाला प्रोटीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ से साइटोप्लाज्म साइट कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में भिजवा रहा है ये। मुझे नहीं पता ये बीच में क्या आ रहा है, बट देखते हैं। ठीक है, कॉपर सेंटर ये रहा, एक कॉपर सेंटर ये, एक कॉपर सेंटर ये, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। अच्छा, सही बात है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी होता है एक और कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक। अरे भाई साहब, मतलब पहले वाला कॉम्प्लेक्स जो था, पहले वाला कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स 1 था आपका, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्या था? आई डोंट रिमेंबर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दूसरा आई नहीं, सीधा थर्ड है, थर्ड। अच्छा हाँ, हमने ऑर्डर में नहीं पढ़ा ना। हाँ, फर्स्ट, फिर साइटोक्रोम BC1, फिर इसके आउटर साइड पे एक साइटोक्रोम सी होता है जो कि पास करता है साइटोक्रोम 4 को। साइटोक्रोम 4 क्या है जी? साइटोक्रोम 4 और देखते हैं क्या है। साइटोक्रोम 4 क्या था? अभी पढ़ा था हमने, एक सेकंड रुकना सर। साइटोक्रोम 4 है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अच्छा, यहाँ पे कुछ और नाम लिखा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस लिखा। अच्छा नहीं, वो तो साइटोक्रोम 2 है। हाँ, तो ये रहा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सही है, सही है, सही सही, नाम भी सही है। फिर आगे, ठीक है, दे आर कपल टू ATP सिंथेस। जब आपको फर्स्ट स्टेज सीधा अब मैं एक बार फिर बता दूँ ये हो क्या रहा है, ये साइटोक्रोम वगैरह क्या है, ये कुछ नहीं है, रिसीवर वगैरह हैं, ये है कुछ नहीं, रिसीवर वगैरह है, मतलब पार्सल आप एक दूसरे से एक से दूसरे आदमी के हाथ में पहुंचा रहे हो ताकि इजी हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 पढ़ लिया हमने, पहले दूसरे तीसरे आदमी का नाम पढ़ लिया। अब ऐसा है कि अगर आपको पहले से सीधा 4th को भेजना हो तो आप ATP सिंथेस वाले डिलीवरी वाले आदमी के साथ भेजोगे। ATP सिंथेस फर्स्ट से सीधा 4th को पहुंचा देता है। देखो ये रहा, फर्स्ट से सीधा 4th को पहुंचा दिया। कहाँ गया? ये रहा, फर्स्ट से सीधा, पहला कॉम्प्लेक्स से सीधा चौथा कॉम्प्लेक्स को पहुंचा दिया। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अच्छा, अच्छा, यहाँ ATP भी बन जाता है। डिपेंड नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो है कितने हो रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर के नेचर के ऊपर।
नहीं समझा मैं, ठीक है. व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट इवन मीन. डाउट लगा दो यहाँ एक. What that mean? What that mean? The number of ATP molecules synthesized depend on the nature. ठीक है. Oxidation of one molecule of NADH give rise to 3 molecule of ATP. Oh, okay. कैसे? ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ठीक है, दो ही तो निकलेंगे. इसको ऑक्सीडाइज करोगे, लेट मी चेक वंस अगेन. इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. हाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे मुझे नहीं पता, ये 3 मुझे नहीं पता ये नंबर कहाँ से आया. हाउ कम. लेट मी डाउट सॉरी. हाउ कम 3 भाई, दूसरा डाउट तो ये रहा. While that one of FADH2 produces 2 molecules. ये भी समझ में नहीं आया. ठीक है. Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen. जब एरोबिक वाला है तो ऑक्सीजन ही करेगा. यहाँ पे ऑक्सीजन जो एकदम बिल्कुल लास्ट में आती है, बिल्कुल लास्ट में. लेकिन येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर भी वही ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी होता है. वो पूरा का पूरा प्रोसेस ड्राइव वो करती है बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम. अब यहाँ पे पता है हाइड्रोजन कितने सारे आ गए, देखो कितने सारे हाइड्रोजन आ गए. यहाँ पे ये रहा, देखो ये मेरे हिसाब से लास्ट में ये है हाइड्रोजन. इस हाइड्रोजन का हटाना बहुत ज़रूरी है शायद. आई डोंट नो, मे बी इफ़ दे आर सेइंग सो तो मैं मान लेता हूँ. अच्छा ये देखो ये रहा ना 4 हाइड्रोजन, 2 जो है यहाँ यूज़ हो गए, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ यूज़ हो गए. मुझे नहीं पता इस हाइड्रोजन का क्या होगा. और ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. और ये एरो इधर क्यों मार्क कर रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है क्या निकल के. ओके, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक. वेट, वाई डज द एरो पॉइंट दैट वे, वाई डज द एरो पॉइंट दैट वे, भाई बताओ. फिर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फाइनल ऑक्सीजन जो होता है अपना फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है. अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इज़ द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द in respiration it is the energy of oxidation utilized for the same process. I do not know what do they speak. ओके. ये क्या डाउट है भाई. ठीक है, चलो आओ देखते हैं. कोई बात नहीं, इट्स फाइन. लेट्स जस्ट ग्राइंड थ्रू इट. देखते हैं. ओके. ऑल्दो द एरोबिक प्रोसेस लिमिटेड है. टर्मिनल स्टेज में ऑक्सीजन का क्या काम है, हाइड्रोजन निकालना. ठीक है, येट फिर भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है. वो हाइड्रोजन निकालती है. ऑक्सीजन जो है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है. जब सारा हाइड्रोजन निकल जाए, बाहर आ जाए, तो ऑक्सीजन उसको लेके निकल जाता है, पानी बना देता है. फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट एनर्जी रिक्वायर होती है. मेरे को याद भी नहीं है सही बताऊँ तो, मे बी इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था. इट इज़ द लाइट एनर्जी दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. उस समय लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे थे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए. प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है जी. प्रोटॉन ग्रेडियंट मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि H+ आप अंदर धकेल रहे हो. किधर, मैट्रिक्स के अंदर H+ धकेल रहे हो, है ना. धकेल तो रहे हो हाँ मैट्रिक्स के अंदर. बाहर 4H है और बाहर से 2H से अंदर जा रहा है वो. इसमें क्या है समझ में नहीं आया मेरे को. इन रेस्पिरेशन इट इज़ द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस. उस यहाँ पे फोटोन एनर्जी थी, यहाँ पे ये था. यहाँ पे भी ग्रेडियंट बना रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है. दिक्कत ये है कि मुझे दिख नहीं रहा है. यहाँ मुझे ग्रेडियंट बनता हुआ ही नहीं दिख रहा है, शायद डायग्राम में है नहीं इसलिए. यहाँ पे उसे ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. वहाँ पे तो क्या कह रहे थे वहाँ पे, उधर क्या बोलते थे, फोटोफॉस्फोराइलेशन. ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़िए. यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आप पढ़ चुके हो मेम्ब्रेन लिंक एटीपी सिंथेसिस से, कीमियोसिंथेटिक हाइपोथेसिस से पिछले वाले चैप्टर में. डू वी रिमेंबर दैट? नो, वी नीड टू रिवाइज दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल. पहले जैसा बोला गया है, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो यूटिलाइज हो जाती है एटीपी बनाने के लिए. एटीपी सिंथेस से पहले भी बोल चुके हैं. कॉम्प्लेक्स 5 जो है, कॉम्प्लेक्स 5 क्या कर रहा है, एटीपी सिंथेस बना रहा है. एक तो ये काम भी कर रहा था
पहले से शायद 5वें को लाके दे रहा था, पहले से उठा के इलेक्ट्रॉन शायद 5वें को लाके दे रहा था, वो भी इसी का काम था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ तो दे रहा था। और फिर ये ATP बनाने में भी काम आता है, एज यू कैन क्लियरली टेल, नाम से ही पता चलता है। अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, F1 और F0। F1 हेड पीस है जो बाहर की साइड, नहीं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन साइथोर, वो अंदर की साइड है, F1 अंदर की साइड है, पेरिफेरल पता नहीं, अच्छा पेरिफेरी मतलब हाँ, या तो बॉर्डर पे ही तो है, अंदर के बॉर्डर हो चाहे बाहर का बॉर्डर हो। यहाँ पे ATP बनाते हैं ADP से और इनऑर्गेनिक फोस्फेट से। F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है दैट फॉर्म्स द चैनल थ्रू विच प्रोटोन, मतलब प्रोटोन बाहर से अंदर आता है और यहाँ पे यूज़ होता है, प्रोटॉन आया बाहर से और यहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ पे 2 प्रोटॉन आया बाहर से, एक को अंदर फेंक दिया और एक यूज़ होता है ATP बनाने में मेरे हिसाब से। द पैसेज ऑफ प्रोटोन, जो पैसेज है चैनल से, वो कैटालिटिक इज कपल टू द कैटालिटिक साइड ऑफ F1। एक ATP प्रोड्यूस करने के लिए 4 H+ आते हैं, 4 H+ डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। 4 आते हैं, ओहो, वो लिख, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है कि 4 आए एक ATP बनाने के लिए, ऊपर से 4 आए, है ना, और बचा एक ही, ऐसे कैसे हो सकता है? देयर इज अ लॉट ऑफ डाउट इन ETS। और ये देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं। आउटर साइड है, ये इनर साइड की ओर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस साइड है, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस है और यहाँ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, हाँ ये रहा मैट्रिक्स, देखो ये लिखा। ATP सिंथेसिस कैसे होता है? ADP आया, ATP आया, 2 H+ आए और ATP बना दिया। 4 नहीं आ रहे थे, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। Why is 2 written here when in para there are 4 hydrogen? It's fine, ठीक है, it's fine। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था मेरे को कि हाँ प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत दिक्कत आएगी, मुझे पिछले चैप्टर में भी दिक्कत आई थी, नो डाउट। मेरे को वो चैप्टर रिपीट कर लेना चाहिए फिर से, मे बी आज कल में मैं रिपीट करूँगा, बट यस आई विल रिपीट दैट चैप्टर। यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चन करने के बाद मैं पॉज कर दूंगा इस वीडियो को, चलो बाद में फिर मैं एंड में बताऊँगा। आओ देखते हैं। प्रोसेस बाय विच ATP इज प्रोड्यूस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। ATP होता है इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, सही बात है। फिर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाहर से लेके फ्रॉम द इनर कंपोनेंट टू द आउटर इनर कंपाउंड, हाँ सही बात है। ये देखो, ओ ओके, आई थिंक आई अंडरस्टैंड समथिंग। ये देखो, एक बहुत छोटी सी चीज़ समझ में आई है, बट आई है, यहाँ से H+ उठा के, यहाँ से H+ उठा के, अंदर से H+ उठा के बाहर को किया गया है, हाँ तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। शायद इसी काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस शिट, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए शायद एनर्जी चाहिए होती है। चलो एक चीज़ मुझे मे भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है, हल्की सी। द प्रोटोन फ्लो बैक टू द इनर कंपोनेंट, द एनर्जी ऑफ देयर मूवमेंट इज यूज्ड टू ऐड फॉस्फेट टू ADP। हाँ ये लास्ट में हो रहा था, लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स में हो रहा था, देखो ये रहा, सॉरी देखो ये रहा साफ, ये रहा होता हुआ। ओह डैम, वो तो दिख तो रहा है मेरे को भी। क्या बोलते हैं इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कीमियोस्मोसिस बोलते हैं इसको, आई डिडंट नो दैट। कीमियोस्मोसिस क्या होता है? लेट मी check। कीमियोस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस, जो कि फ्री एनर्जी से, मतलब यूजिंग फ्री एनर्जी ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू सेवरल कैरियर। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाते जाओ और वो एनर्जी यूज़ करो ATP बनाने में, ठीक है, चलो मान लेता हूँ मैं। कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉम्प्लेक्स 5 कौन सा है जो कि कॉम्प्लेक्स 5 ETS ट्रांसपोर्ट का इनर माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे ETS होता है ना, एक ETS हमने पिछली बार में पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, भूल गया मैं, वो भी रिवाइज करना है मेरे को। ETS ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ द ETS ऑफ इनर माइटो, हाँ उसे बोलते हैं, नहीं ATP सिंथेस बोलते हैं, 5वें कॉम्प्लेक्स को ATP सिंथेस बोलते हैं।
साइटोक्रोम सी जो होता है स्मॉल प्रोटीन होता है अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ द, रुक जाओ, इनर मेम्ब्रेन के बाहर होता है वो, आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। देखो ना, दिखा रहा हूँ, रुको, ये है आपका साइटोक्रोम सी, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर लगा हुआ है। अगर मैंने ये चीज़ रीड करी होती ना तब मुझे याद नहीं होती है, अभी भी रीड ही करी है, लेकिन अगर मैं बिना क्वेश्चन के याद किया होता तो, या मैंने सॉरी लेक्चर देखा होता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मुझे याद नहीं हुआ होता। विच आर द फॉलोइंग एक्ट एज मोबाइल कैरियर, ठीक है, फॉर ट्रांसफर। बताओ कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में अगर भेजना होता है तो साइटोक्रोम सी यूज़ करते हैं, अभी देखा हमने। इलेक्ट्रॉन NADH से, NADH सॉरी NADH से नहीं, हाँ NADH से जो इलेक्ट्रॉन बना था जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि इससे पहले वाले TCA में बना था जो, ठीक है, हाँ ये रहा, देखो आर ऑक्सीडाइज किया जाता है कॉम्प्लेक्स 1 से। इलेक्ट्रॉन को फिर कहाँ पास किया जाता है? यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन लेके जाता है BC1 कॉम्प्लेक्स में। मैं वैसे श्योर नहीं था, मुझे लग रहा था कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा था, बट सही है, यूबिक्विनोन में पास होता है। देखो डायग्राम देख लो, ये रहा यूबिक्विनोन, यहाँ पास हो गया इलेक्ट्रॉन आपका, फिर उसके बाद ये लेके जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स 3 तक। यूबिक्विनोन इज लोकेटेड इन इनर सरफेस में होता है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ, विद इन इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस पे भी क्या, इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही तो है यूबिक्विनोन, देखो ये रहा यूबिक्विनोन, ये रहा, देखो वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही तो है, देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन उसी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 38, कॉम्प्लेक्स 3 और 4 है ETS के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स 4 तो कुछ ऑक्सीडेज होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है, और 3 होता है BC1 कॉम्प्लेक्स। हाँ पहला वाला कौन सा होता है? पहला वाला NADH डिहाइड्रोजनेज, वो नाम है कॉम्प्लेक्स के, ये प्रोटीन से बने होते हैं। क्या काम है इनका? इनका काम है मतलब उसको, ये इन सब का काम होता है इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे करके हाइप कर देना, ताकि उसमें इतनी एनर्जी भर जाए, धीरे धीरे ऊपर पास करना, ताकि उनमें इतनी एनर्जी भर जाए कि वो ATP बना दे, शायद, माई थ्योरी। F1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजोम, इसे इग्नोर करके हुए F1 पार्टिकल देखते हैं। पहले ये ऑक्सीजोम में इग्नोर करो, पहले देखो, लाइज इन इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, मतलब 2 मेम्ब्रेन के बीच में है, तो इनर मेम्ब्रेन इधर है, आउटर मेम्ब्रेन इधर है बीच में, तो यहाँ तो नहीं है। F1 कॉम्प्लेक्स तो इधर होता है, मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ होता है। यूटिलाइजेस प्रोटॉन एनर्जी, रिलीजेस प्रोटॉन एनर्जी, एनर्जी कंजम्पशन में कोई रोल नहीं है, फर्स्ट या सेकंड में से कुछ होगा। मेरे हिसाब से वो H+ लेता है ना, 4 H+ आए थे अगर आपको याद हो तो, डायग्राम में तो 2 ही H+ आए थे, लेकिन वैसे 4 H+ आए थे, और 4 H+ आए थे, देखो, और यूज़ किया था इसने, इनकी एनर्जी यूज़ करी थी प्रोटॉन की, तो मेरे हिसाब से यूटिलाइजेस प्रोटॉन एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। हाउ डज इट यूटिलाइज प्रोटॉन एनर्जी, मेरा एक और डाउट है, ये भी लिख लेता हूँ मैं। व्हाट इज मेंट बाय utilization of proton energy? How and what does that mean? What is the end product of oxidative phosphorylation? ATP बनता है, हाँ। क्या H2O भी बनता है? मुझे नहीं पता, मैंने तो ATP बनता हुआ देखा है, तो आई विल गो विद, अच्छा H2O भी बनता है, सॉरी लिखा नहीं है ना इसमें। अब बैलेंस शीट पे आ गए शायद हम। अभी क्रेब्स साइकिल हमने करी तो थी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स साइकिल, आई डोंट थिंक सो, फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, मैं तो ये भूल गया क्रेब्स साइकिल थी क्या। सिट्रिक एसिड, क्रेब्स साइकिल होती क्या? वेट लेट मी चेक। ये क्रेब्स साइकिल होती है क्या? अच्छा, ओ TCA को ही क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, अच्छा देखते हैं जरा। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइकिल को ही क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये, हाँ वही होती है, मैट्रिक्स में 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, ग्लूकोज होता है सबसे पहले तो, ग्लूकोज, हाँ सही बात है, ये भी सही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, आई डोंट थिंक सो, नहीं। ग्लाइकोलिसिस इज लिंक्ड टू इट थ्रू मैलिक एसिड, व्हाट? ग्लाइकोलिसिस इज लिंक्ड थ्रू इट थ्रू मैलिक साइकिल,
नहीं सॉरी, ये क्या है, फोर्थ वाला का कुछ लेन देन नहीं लग रहा है मेरे को। ग्लाइकोलिसिस इसमें लिंक्ड होती है लेकिन ग्लूकोज के थ्रू होती है। ये पूछना चाह रहा है ग्लाइकोलिसिस और टीसीए में यानी कि क्रेब्स साइकिल में क्या है कॉमन लिंक। तो भैया लास्ट में नहीं, पायरुविक एसिड से बनती है। हाँ पायरुविक एसिड, क्योंकि आपके देखो ग्लाइकोलिसिस के एंड में आपका पायरुविक एसिड बनता है और फिर पायरुविक एसिड से ही आपकी क्रेब्स साइकिल भी स्टार्ट होती है, पायरुवेट से टू बी मोर प्रिसाइज। डिफरेंस है कुछ, लेट मी चेक। डिफरेंस बिटवीन पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट देखते हैं। पायरुवेट एनायन है और आपका पायरुविक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना डिफरेंस बहुत है। हाँ, और ये दोनों में लिंक जो होता है, लिंक दोनों का होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैलिक एसिड के थ्रू नहीं, ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड के थ्रू लिंक होता है। सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड, एक टर्न, देखो एक टर्न लोगे आप तो आपको एक FADH लगेगा, 2 NADP लगेगा और एक NADH लगेगा और एक NADH प्लस H प्लस लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं मुझे नहीं पता कभी, ये भी लिख लेता हूँ, ये भी एक डाउट है भाई। कहाँ गया? Why is NADH2 written as NADH plus plus H plus? Okay, moving on to the next part. FADH2 हो गया 2। हाँ देखो देखो इधर देख लो, ये देखो कितने लग रहे हैं, 1 1 2 3। ये क्या है भाई, एक सेकंड, कौन सी साइकिल कर रहा हूँ मैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो सही तो है। तो 4 होंगे ना, एक थोड़ी होगा, 4 लगता है। हाँ देखो 1 2 3 4, 4 NAD पॉजिटिव लगे और एक GTP लगा, GDP सॉरी, या GTP जो भी यूज हुआ, और एक जगह FADH लगा था, FADH पॉजिटिव लगा था। अच्छा यील्ड्स मतलब क्या क्या बन रहा है, तो हाँ एक GTP बन रहा है, एक NADH2 बन रहा है और एक FADH2 बन रहा है, सही है। हाँ गलत है ये, यील्ड्स बन कितना रहा है? हाँ तो 4 ही तो बन रहा है यार, क्या गलती है इसमें? 4 नहीं बन रहा क्या? 4 बन रहा है, कैसी बात है ये? 1 2 3 4, 4 ही तो बन रहा है। कुछ गड़बड़ होगी, आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी आंसर में, बट 4 बनने चाहिए ना। देखें ज़रा, हेलो बच्चों, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। 3 बनते हैं। NADH2 and 1 GTP, ऐसे कैसे हो सकता है, 3 कैसे बनता है? 2 NADH2 2 GTP। ऑप्शन बी 1 FADH2 NADH2 1 GTP। ऑप्शन सी 1 FADH2 3 NADH2 1 GTP। ऑप्शन डी 1 FADH2 4 NADH2 1 GTP। तो यहाँ पे अपन बात करें कि टीसी साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल जो होता है, उसमें क्या बनता है? तो अपन इसको एक टीसी साइकिल जो होता है जब भी, तो इसमें बनता है 12 ATP बनते हैं और 12 ATP किस तरह से कर लो NADH2 इस तरह से कितने। दिस इज़ वियर्ड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस साइकिल में हम लोग ये काउंट नहीं करते, मे बी ये वाला नहीं काउंट करते होंगे, मे बी शायद ये वाला ना काउंट करते हो, सीधा यहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे। चलो मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कितना यील्ड होता है। यहाँ भी लिख लेता हूँ, यील्ड ऑफ NADH इन अ सिंगल क्रेब्स साइकिल। ओके, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है ATP सिंथेसिस की क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बेस्ड होती है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से रिलेटेड है, आई कैन टेल दैट। हाँ क्या है क्यों है मुझे नहीं पता, ये मुझे ये पता है प्रोटॉन ग्रेडियंट से लेना देना होता है इसका। कीमियो ऑस्मोसिस मुझे फिर से रिवाइज करना है, तो लेट मी add that too in our doubts, in a list of doubts. Chemiosmosis. Chemiosmosis.
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यूरिंग, फॉस्फोराइलेशन कब होता है? डैम भाई डैम, आई डोंट नो। फॉस्फोराइलेशन यानी कि एडीपी का ऐड होना, तो एनर्जी कहाँ लगती है यार? एनर्जी लगती कहाँ है पता नहीं यार, मैं भूल गया। फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ एनर्जी लग रही है? कहीं लगी नहीं थी इसमें तो। मे बी ये हो अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सीनिक एसिड जब बनता हो। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा भी नहीं है कहीं। आई डू नॉट नो। क्या करें फिर, क्या करें क्या करें? सबस्ट्रेट लेवल चलो, आई विल पॉज इट हेयर। 50 तक तो कर ही लेते हैं। चलो फिर ये डाउट में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटीपी सिंथेसिस में कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेसिस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? सबसे पहले साइटोक्रोम, नहीं शायद साइटोक्रोम सबसे पहले कौन है? देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा। लो देखते हैं। साइटोक्रोम बी करता है, ठीक है। सब साइटोक्रोम बी, फिर C1, फिर A3, फिर शायद ए करता है सी। साइटोक्रोम बी, फिर C1, C1 से C, और C से A, फिर A से A3, BCAA3। नेक्स्ट क्वेश्चन। रात में आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज रात में पेड़ CO2 रिलीज करता है, क्योंकि रात में वो ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है ज़्यादातर पेड़। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये तो होता है। ये पूरा जो भी हुआ ना, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं वैसे तो कायदे से तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यही है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या ये है? अच्छा ये सी नीचे वाला, कोई बात नहीं, आंसर सही था ना। 48, in Krebs cycle the first product is citric acid, which is a 6 carbon compound. अच्छा, it is formed by condensing. Krebs cycle citric acid, रुक जाओ, citric acid, the first product is citric acid. कंडेंसेशन, सिट्रिक एसिड बनता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और पायरुवेट से मिला के, पायरुविक एसिड से, इन दोनों चीज़ों से। व्हाट, एसिटिल कोएंजाइम ए से बनता है क्या? देखते हैं, आओ देखते हैं। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया था। एसिटिल कोएंजाइम है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये दोनों कंडेंस होकर सिट्रिक एसिड बनाते हैं। बीच वाला पार्टी भूल गया था। सारे के सारे TCA में, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में जितने भी एंजाइम थे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिवाय एक को, जो कि इनर मतलब सारे के सारे यहाँ होते हैं, सारे के सारे इस रीजन में होते हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। एक को छोड़ के, वो एक किधर है? वो एक इसके अंदर आता है। अब बताओ कौन सा है वो? पता नहीं, आई डोंट नो। मे बी दिस वन, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। नहीं, हाँ ये रहा ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, वो यहाँ पढ़ तो रहा है, शायद यही है। अजीब बात यह है कि इसका मेंशन एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, डायग्राम में है लेकिन लिखा नहीं है इसके बारे में कुछ। हाँ वियर्ड। आगे बढ़ो। 50, गिवन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रोसेस। में जो स्टेटमेंट दे रखी है कौन सा प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन बने हैं, हाइड्रोजन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम से निकाले वो आपने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिए, साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, और ATP भी बन गया। ये दोनों चीज़ें एक्चुअली ETS में लास्ट स्टेप में हो रही थी, अगर आपको याद हो, लास्ट से सेकंड लास्ट स्टेप में। देखो यहाँ भी हो रही है ये दोनों चीज़ें, यहाँ पर भी हो रही हैं और यहाँ पर ATP बन रहा है, दोनों साथ साथ हो रही हैं चीज़ें। तो ये ETS ऑफ रेस्पिरेशन है। ETS एक फोटोसिंथेसिस में भी है। तो यहाँ इसी के साथ आपकी वीडियो होती है समाप्त। लगभग 24 क्वेश्चन और बचे हैं। दिस वॉज नॉट अ गुड वीडियो, आई विल एक्सेप्ट इट। देयर वर इंटरप्शंस, प्लस it was not on par with my
standards. I am not that good at plant physiology. I have to improve myself at plant physiology, and I will try my best to improve myself at plant physiology. It's a lag in my game. Starting से ही रहा है plant physiology. I've never liked plant physiology just because there's a step wise चीज़ें हैं. पता है, एक चीज़ अगर combustion हो ना, combustion मैं एक ही बारी में समझ सकता हूँ, but जब step wise चीज़ें आती हैं, it takes some time for me to learn. I never gave it enough time. Now I'm giving it enough time. What I will try to do is पहले मैं पिछले के जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं एक बार उनको फिर से रिपीट करूँगा. उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो गए ना. अब कौन सा है वो, लर्निंग प्लस क्या होता है वो, इसके अगले वाला क्या होता है, वेट प्लीज़ वेट, लर्निंग प्लस, फिर मल्टी कॉन्सेप्ट, फिर नीट PYQ पे आते हैं. तो अब मैं जाऊँगा और पुराने क्वेश्चंस का लर्निंग प्लस करूँगा, पुराने चैप्टर्स का. गिव मी सम टाइम, I'll be back. I'll try to be back. और होता है, कभी कभी होता है. It's not every day is a great day. I'll be much rather be consecutively good rather than being occasionally great, because the former philosophy has never been that great for me. Latter philosophy has never really worked for me. ठीक है, I would appreciate if you guys can solve the doubts first of all, और feedback दो, doubt solve करो. बहुत है, इतना बहुत है. चलो देखते हैं, मिलते हैं, बाय.